और जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जी अनुराग, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि जान गंवाने वालों में महिलाएं बच्चे कितने हैं, और चूंकि इस बस में लगभग 50 के करीब यात्री सवार थे जब न्यूज़ 18 ने कृषि मंत्री कमल पटेल से बात की थी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, मैं आपके पास लौटूंगा। सर, परिवहन विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय विधायक रवि जोशी हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि क्षमता से ज्यादा यात्री इसमें भरकर ले जाए जा रहे थे, कंपटीशन की वजह से यह हादसा हुआ है। देखिए, ये अभी तो घटना बहुत ही दुखद है और घटना में जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी चूंकि मैंने कलेक्टर से बात की है, वहाँ अधिकारियों से बात की। अभी हमारा प्रथम उद्देश्य है कि जितने कर्मचारी हमारे जितने भी वहाँ यात्रीगण हैं जो बस में सवार थे, जो अभी घायल हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जाए, अस्पतालों में व्यवस्था की जाए। तो गाड़ियों की व्यवस्था की है, वहाँ सारे अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं और इसके हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। जो मृत हुए हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से 4-4 लाख रुपए की राशि घोषित की गई है। घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि हमने घोषित की है। और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा, चाहे बस मालिक हो चाहे अधिकारी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी गोविंद जी, लेकिन इस हादसे के कारण, हालांकि जांच आप कह रहे हैं जांच के बाद ये चीज अब कारण अभी जो भी तुरंत का मामला है। हाँ। सारे लोग घटना स्थल पर हैं। मैंने सभी से अभी लगा रखा है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, लगातार मैं संपर्क में हूँ। अभी हमारा जांच का आदेश मैंने दे दिए हैं, लेकिन प्रथम हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को बचाएं। जो मृत हो गए उनको उनके घर पहुंचाएं और जो हमारे घायल हुए उनको सुरक्षित की जांच कराएंगे ताकि वो उनकी जान बच सके। इसकी बात हम सारी बात आपसे करेंगे। जी, जो सहायता राशि दी जाएगी परिवार वालों को, इसके अलावा एक और कदम बहुत जरूरी उठाना होगा गोविंद जी कि ऐसे घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए विभाग को क्या निर्देश अभी तत्काल आधार पर दिए जा रहे हैं? देखिए, घटना की पुनरावृत्ति ना हो, विभाग समय पर कार्य इसमें व्यवस्था करता है। फिटनेस की जांच होती है, लाइसेंस की जांच होती है और जो भी गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन पूरी हो, इसकी सारी व्यवस्था की जाती है। उसमें कहीं कमी नहीं। मैंने कहा ना कि जिसकी भी गलती होगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे बस मालिक हो चाहे अधिकारी हो। जी, बहुत शुक्रिया गोविंद जी आपका समय देने के लिए। गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री, जिनका ये कहना कि इस मामले की अभी जांच होगी, जांच के बाद जो भी स्थिति होगी, अभी इस विषय को लेकर जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कोशिश यही है कि घायलों को पहले सही और उचित जगह पहुंचाया जाए, उनको पूरी तरह से इलाज मिल सके। सरकार की तरफ से सहायता राशि घोषित की गई है 4 लाख रुपए। जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिवार वालों को सहायता के रूप में 4 लाख रुपए सरकार देगी, और जिन लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है उनके इलाज में सहायता के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और साथ ही जो मामूली रूप से इस हादसे में गंभीर चोटिल हुए हैं, जो मामूली रूप से जिन लोगों को चोट आई है, उन्हें 25 जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस पर बोल रहे थे कि जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि हादसे का कारण क्या रहा। और परिवहन मंत्री अभी हमारे साथ गोविंद सिंह जी जुड़े थे, उनका भी यही कहना है कि हादसे की जांच अभी इस विषय पर होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अनुराग हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी जो इस वक्त घटनास्थल के बारे में भी जानकारी दे रहे थे, आशुतोष पुरोहित हमारे साथ जुड़े रहे, उनसे भी हम लगातार बातचीत करेंगे। अभी अनुराग आपके पास मैं आ रहा हूं। अभी की स्थिति यह है कि परिवहन मंत्री का कहना है कि जांच होगी, कारण क्या रहा पूरी तरह से जांच में जब पुख्ता हो जाएगा उसके बाद ही उस पर एक्शन लिया जा सकेगा। पहली कोशिश यही है कि घायलों को सहायता मिले, मृतकों को उनके परिवार के लोगों तक पहुंचाया जाए, उनके शवों को। अभी यही कोशिश सरकार की है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक की जो बात सामने आई है वो लापरवाही कही जा सकती है। घटना हुई है और उसके पीछे लापरवाही बस ड्राइवर की थी या फिर कोई और कारण था, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ कंपटीशन के कारण भी जो है बस वालों के बीच में ये घटना घटी है। तो क्या इसके मूल कारण थे? क्या बस का फिटनेस सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद था? क्या बस ड्राइवर के पास लाइसेंस मौजूद था? और उसमें जितनी संख्या यात्रियों की हो सकती है उससे ज्यादा संख्या में यदि यात्री बैठे थे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? ये तमाम बातों की जानकारी जुटाई जाएगी। परमिट की भी जांच होगी, बस मालिक और संचालक से लेकर ड्राइवर तक के मामले को लेकर पड़ताल की जाएगी, क्योंकि सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर मजिस्ट्रेट जांच
के आदेश दे दिए। सवाल कई तरह के उठकर खड़े होंगे कि वाकई में इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है, तो क्या कारण इनके हो सकते हैं, ये सब जांच में खुलासा होगा। लेकिन शुरुआती तौर पर यह बेहद जरूरी है कि जो लोग अभी जिनकी सांसें अभी चल रही हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको जो इलाज है वो मिल सके, और इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम करना होंगे। खंडवा खरगोन के अस्पतालों में जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको इलाज मिल सके, इस पर फोकस करना बेहद जरूरी है। तो अभी रेस्क्यू एक तरीके से हम कहें तो पूरे घटना को लेकर रेस्क्यू चल रहा है। राज्य सरकार ने जो आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो सवाल उठकर खड़े होंगे, जो किसी भी घटना के बाद उठकर खड़े होते हैं और उसके बाद बताया जाता है कि बस का परमिट है या नहीं है, लाइसेंस है या नहीं है, क्या हालात थे, किन कारणों के कारण ये घटना घटी है, तमाम जांच के पहलू हैं और उन्हीं के बाद कुछ कहना ठीक होगा। लेकिन यदि वाकई में बस का फिटनेस ठीक नहीं था और यदि संख्या से ज्यादा यात्री बैठे थे, तो फिर वही एक बार सवाल उठकर खड़ा होगा कि क्या जो प्रशासन है वो सो रहा था। ये तमाम तरह के सवाल उठकर खड़े होंगे जब जांच में कारणों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो इसी बात को लेकर है कि जिन लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं उनको पर्याप्त इलाज मुहैया हो सके और उसके लिए क्या इंतजाम किए जा सकते हैं, इस पर जो है सरकार का फोकस है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लोगों को लगातार एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है और वहां पर पर्याप्त इलाज उनको मुहैया हो सके, इस पर सबसे ज्यादा फोकस है। तो कुल मिलाकर पूरी की पूरी घटना को लेकर कई तरह के सवाल उठकर खड़े होंगे जब जांच रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी कि कितने यात्री बस के अंदर सवार थे, क्या क्षमता से ज्यादा यात्री मौजूद थे और किस तरीके का दबाव ड्राइवर के ऊपर था कि वो रेलिंग तोड़ते हुए बस नदी के सूखे हिस्से में जाकर गिर गई और उसके कारण इतनी बड़ी घटना घट गई और 15 लोगों की जान इस पूरे हादसे में चली गई। तो सवाल कई तरह के उठकर खड़े होंगे। जांच रिपोर्ट जब निकलकर सामने आएगी तब जांच में खुलासा होगा कि वाकई में क्या जानकारी थी, क्या कारण थे जिसके कारण ये घटना घटी है। लेकिन फिलहाल जरूरत इसी बात को लेकर है कि जो घायल हैं उनको इलाज मुहैया हो सके और इसी को लेकर अब सरकार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जी अनुराग, आशुतोष से भी हम बात कर रहे थे। आशुतोष, आवाज मिल पा रही, आप हैं हमारे साथ अभी? लगता है अभी आशुतोष से संपर्क टूट गया और अपडेट उनसे हम लेने के लिए फिर प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे। इस बीच जब ये घटनाक्रम पूरा हुआ अनुराग, उस वक्त तत्काल आधार पर हमने स्थानीय विधायक रवि जोशी से बात की, जो उस वक्त घटनाक्रम को घटनास्थल पर मौके पर गए थे और सबसे पहले उन्होंने कंफर्म किया था कि 15 शव उन्होंने अपनी आंखों से देखे। रेस्क्यू जब किया गया, घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिला अस्पताल उन्हें ले जाया गया। उसके बाद इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री से, कमल पटेल जी से हमारी बात हुई। उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह से हमने बातचीत की और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के सामने आकर इस पूरे घटना को लेकर कंफर्मेशन दिया कि 4 लाख रुपए मृतकों के परिवार वालों को दिए जाएंगे और 50,000 रुपए गंभीर रूप से घायल लोगों को दिए जाएंगे और 25,000 रुपए जो आंशिक तौर पर घायल या मामूली चोट जिनको लगी है उनको दिए जाएंगे। और इस पूरे मामले पर जब परिवहन मंत्री से सवाल यह था कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारियों को लगाया गया है ड्यूटी पर, वो लगातार इस तरह के मामलों को रोकने के लिए, हादसों को रोकने के लिए चेकिंग करते हैं, परमिट्स चेक करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है अनुराग कि क्या उस वक्त इस बस की चेकिंग नहीं की गई थी, इसके बारे में डिटेल नहीं थी, बस क्यों तय गति से ज्यादा चल रही थी, ये भी सवाल है। जो कि ग्रामीणों ने जो अनुराग उस वक्त हालात देखी, उस वक्त जो ग्रामीणों से बातचीत हुई है, आशुतोष बता रहे थे कि ग्रामीणों का यह कहना है कि बस की गति उस वक्त बहुत ज्यादा थी, जो कि इसका एक बड़ा कारण हादसे का बनकर सामने आया। हालांकि जांच रिपोर्ट में क्या चीजें आती हैं सामने, इसमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, देखिए बस की तस्वीरों को हमने अभी देखा है कि बस किस तरीके से सीधे जाकर नदी के सूखे हिस्से में जाकर गिरी है। तो उस तस्वीर से साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि रेलिंग तोड़कर ये बस नीचे गिरी है। तो निश्चित तौर पर बस की गति क्या होगी इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ तेज गति इस घटना के लिए जिम्मेदार है, ये
सवाल उठकर जरूर खड़ा होगा। जांच के आदेश जी। सरकार की तरफ से दिए बिल्कुल, गए। मैं तब तस्वीरें निकलकर सामने शैलेंद्र आई। आपके पास आ रहा हूं। अनुराग हमारे साथ बने, अनुराग आप रुके हमारे साथ। शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए। शैलेंद्र, बड़ा एक दुखद हादसा ये घटित हुआ, 15 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि बेहद दुखद हादसा है और जिस तरीके से 15 लोग सुबह सुबह जो है निधन हो गया जिनका, ये बताया जा रहा है कि ये बस जो है वो अनियंत्रित होकर रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में गिरी। और शुक्र ये है कि नदी में किसी तरह का कोई पानी नहीं था, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू है उसको आसानी से पूरा किया जा रहा है। यदि पानी अगर होता तो कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना स्थानीय प्रशासन को करना पड़ता। और प्रशासन की अभी पहली प्राथमिकता ये है कि जिस तरीके से जो घायल लोग हैं उनका समुचित इलाज हो। सरकार अपनी तरफ से पूरी नजर बनाए हुए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद जो मृतक परिवार हैं उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और मृतकों को 4-4 लाख रुपए के आर्थिक सहायता का भी ऐलान अभी फिलहाल किया गया है। तो तमाम जो दो रेस्क्यू है उसको किया जा रहा है। लेकिन ये हादसे जब होते हैं तो कई सवाल आशीष खड़े कर जाते हैं कि आखिर इस हादसों की बार बार पुनरावृत्ति क्यों होती है। क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है तब ये सवाल जरूर उठते हैं कि हादसा कैसे हुआ, और उसके बाद चाहे प्रशासनिक टीम हो या फिर स्थानीय अमला हो, लगातार इस बात को लेकर कहता है। इवन परिवहन मंत्री तक की बात करूं तो लगातार ये कहा जाता है कि जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो यात्री बसें हैं, उनका कहीं ना कहीं फिटनेस समय समय पर आवश्यक है कि उनकी चेकिंग होती रहे, या फिर उनकी और जो आवश्यक मापदंड है वो पूरे करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जब भी बस हादसा होता है तो उसके बाद ये जरूर सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बाद बीतते हैं तो इस तरह के हादसे एक बार फिर सामने आने लगते हैं। तो इस तरह के जो हादसे बार बार हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा भी है, या फिर जो लोग जो बसें जो लोग संचालित कर रहे हैं वो अपने थोड़े से फायदे के लिए कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों की बसें हैं उनको पता होता है कि आखिर उसकी फिटनेस क्या, उसकी कैपेसिटी क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जो है वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं और इस तरह से बसें चलाते रहते हैं। खासकर दूर दराज के इलाकों में इस तरह से आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि जो बसें खराब हो यानी अनफिट हो जाती हैं उनको शहर से ग्रामीण सेवा में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही जो होती है, जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि यदि दूरस्थ इलाके में इस तरह की बसें चल रही हैं तो उन पर लगाम लगे, उनको बंद किया जाए। यदि इस तरह की बसों को बंद नहीं किया जाता तो उसकी परिणति इस तरह के हादसे ही होते हैं। जी शैलेंद्र, और चूंकि ये चलता फिरता ताबूत 15 लोगों के लिए बन गई ऐसी बस, और ऐसी बसेस के फिटनेस का सर्टिफिकेट और इसके जो ड्राइवर्स हैं उनकी निगरानी क्या वो कर रहे हैं, किस तरह की गतिविधियां हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना समय वो लेते हैं, ये सभी आंकड़े अगर अधिकारियों को सही समय पर उचित समय पर मिल जाएं और वो जांच इसकी करें तो ऐसे हादसे न हो। लेकिन शैलेंद्र, एक दुखद मामला, ये 15 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि सरकार ने 4 लाख रुपए की सहायता राशि परिवार वालों को देने का ऐलान भी कर दिया और खुद मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए गए। देखिए, बिल्कुल एक गंभीर हादसा है और यही कारण है कि जो घटना से जुड़े जितने भी तथ्य हैं वो सबके सामने आने चाहिए, और यही कारण है इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या निकल कर आता है, कि क्या बस का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था या फिर जो ड्राइवर था क्या वो उतना योग्य नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक करके जो जाँच है वो जब होगी तो उसमें सामने चीज़ें आएंगी। लेकिन जाँच की रिपोर्ट जो भी हो, लेकिन आवश्यक है कि जो इस तरह की बसें दौड़ रही हैं उन पर लगाम लगाई जाए। क्योंकि घटनाक्रम के बाद कई बार अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन अभियान कुछ दिनों तक ही सीमित रहते हैं। जरूरी है तो सतत प्रक्रिया में इस तरह की कार्रवाई को चलते रहना, ताकि जो इस तरह की जो जिस वर्ड का आपने इस्तेमाल किया, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया कि कहीं ना कहीं ये ताबूत जो है वो साबित होती हैं इस तरह की बसें। तो इस तरह की जो ताबूत, जो मौत के ताबूत जो घूम रहे हैं सड़कों पर, उन पर कब तक अंकुश लगेगा। जब तक उन पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका जा सकता है। तो बहुत आवश्यक है न केवल अभियान चलाकर बल्कि सतत तौर पर ये प्रक्रिया परिवहन विभाग के द्वारा अपनाई जानी चाहिए कि जो भी बसें ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में संचालित हो रही हैं उनका हर बार अच्छे तरीके से परमिट होना चाहिए। क्योंकि जो शहर की बसें उनका तो कम से कम निगरानी उनकी प्रशासन पर भी रहती है, प्रशासन करता भी है, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों की बसें हैं वो कहीं ना कहीं इस हादसे का शिकार बनती हैं। और जिस तरीके से इस बस के मामले में भी अभी तक तो हालांकि कोई जानकारी
नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्थानीय ग्रामीण हैं वो कह रहे थे कि इसको तेज गति से दौड़ाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं स्पीड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई जो अभी नई पॉलिसी के अंतर्गत कई बसों में स्पीड गवर्नर लगाने की भी हिदायत दी गई थी, निर्देश भी दिए गए, बहुत सारी बसों में लगाए भी गए हैं। और जगह जगह जिस तरह से हम देखते हैं हाईवेज पर कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए पुलिस चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है, ताकि जो बस है वो एक नियत गति से ही चल पाए, क्योंकि यदि अधिक गति पर चलेगी और सड़क अगर उसके मानक उसके अनुरूप नहीं है तो इस तरह के हादसे पेश आते हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में किस तरीके से पूरी मजिस्ट्रियल जांच होती है और उसके बाद क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। जी, अब वहां पर सड़क या पुल की कोई अभी तक कमी प्रथम दृष्टया सामने नहीं आई है शैलेंद्र, लेकिन चूंकि डोंगरगांव जैसे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ही डग्गामार वाहनों से काम चलाना पड़ता है। परिवहन विभाग को स्थानीय विधायक दोषी ठहरा रहे थे। उनका ये कहना था कि ये परिवहन विभाग की लापरवाही है, जो कि ऐसे बसों की फिटनेस को चेक नहीं करते और बसों में क्षमता से ज्यादा लोगों को भरकर ले जाया जा रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन कनेक्टिविटी के कुछ ही साधन होते हैं। कम साधन होने की वजह से ऐसी एजेंसीज को, ट्रेवल एजेंसीज को मनमानी करने का मौका मिल जाता है शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, ये जो मैंने बताया कि जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें अक्सर वो बसें संचालित की जाती हैं जो शहर से बाहर कर दी जाती हैं, यानी 15 साल 10 साल की जो समय सीमा रहती है कि शहरों में इससे ज्यादा लंबी मतलब ज्यादा अवधि की बसें नहीं चलेंगी। तो इस तरह की बसों को ही ग्रामीण सेवा के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो बसें शहर से ग्रामीण इलाके में शिफ्ट की गई हैं उनकी सतत मॉनिटरिंग हो, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की बसें संचालित होती हैं और ऐसा नहीं कि वो का संचालित होती है, बड़ी संख्या में इस तरह की बसें संचालित होती है। तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं वो इसकी सतत मॉनिटरिंग करें, क्योंकि यदि समय रहते इस तरह की घटना जो बसें हैं या जो यात्री दूसरे वाहन हैं उनकी अगर मॉनिटरिंग होगी तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। तो अब ये देखना होगा कि क्या इस घटना के बाद प्रशासन की नींद खुलती है और क्या वो जागते हैं या फिर इसी तरह के हादसे होते रहेंगे। बिल्कुल, हमारे सहयोगी अनुराग भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए, कुछ समय तो अभी लगेगा जांच पूरी होने में। क्या इसके पीछे कारण थे? क्या इस बस की फिटनेस ठीक नहीं थी या ड्राइवर की स्थिति ठीक नहीं थी? ये सारे विषय अभी जांच के रहेंगे, लेकिन इस बारे में परिवहन जो इस बस का जो ट्रेवल एजेंसी है उससे भी बात करना बहुत जरूरी है। सब तो जांच का एक विषय है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का कम विकल्प होने की वजह से इस तरह के बस मालिकों को अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाता है। क्षमता से ज्यादा यात्री बिठाना, बिना फिटनेस की हुई बसों को चलाना और कम अनुभव वाले ड्राइवर्स को यहां पर बस पर लगा देना, उसके बाद इस तरह के हादसों का होना तो स्वाभाविक हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से जो है जांच के आदेश दिए जाते हैं और इस तरह की घटनाएं ना हो उसको लेकर एक अभियान भी छेड़ा जाता है, लेकिन वो अभियान कुछ समय तक चलकर खत्म हो जाता है। ये जो घटना हुई है इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे? शुरुआती तौर पर जो लापरवाही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। गाड़ी की स्पीड तेज थी, ये भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि तभी रेलिंग को तोड़ते हुए बस नीचे खाई में जाकर गिरी है। ये साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। प्रथम दृष्टया मान सकते हैं कि ये एक तरीके से ड्राइवर की लापरवाही जरूर कही जा सकती है, लेकिन जो दूसरे कारण है, क्या क्षमता से ज्यादा यात्री उसके अंदर बैठे थे? जो संख्या अभी तक निकल कर आ रही है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 से 25 घायल हैं और कुछ मामूली रूप से घायल हैं। यानी कि इस लिहाज से यदि हम आंकड़ा लगाएं तो 35 से 40 लोग बस के अंदर सवार थे। यानी कि साफ तौर पर दिखाता है कि क्षमता से ज्यादा यात्री बस के अंदर सवार थे। तो दो गलतियां शुरुआती तौर पर पकड़ में सामने आती हैं। अब तीसरा मुद्दा है कि क्या बस का फिटनेस सर्टिफिकेट उसके पास था? क्या बस कंडम की हालत में थी या नई बस थी? ये जब जांच होगी तभी इस बात का खुलासा होगा। चौथा मामला ये है कि क्या परमिट को लेकर या बस ड्राइवर को लेकर या बस की फिटनेस को लेकर जो अधिकारी हैं उन्होंने रैंडमली जांच की कि नहीं की, कितनी बसों की या नहीं की, कब से नहीं हुई, ये तमाम बातें जो हैं जांच के दायरे में जरूर निकलकर सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री ने कहा है कि मजिस्ट्रियल जांच
कराई जाएगी। तो मजिस्ट्रियल जांच के में हर एक पहलू पर जो है पड़ताल की जाएगी और उसी के बाद खुलासा हो पाएगा कि वाकई में जो घटना के लिए जिम्मेदार कारण है वो कौन से हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर ये साफ तौर पर नजर आता है कि गाड़ी की स्पीड तेज थी, क्षमता से ज्यादा यात्री बैठे थे और इसके लिए कहीं ना कहीं जो संबंधित अधिकारी हैं वो तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन जो बस का संचालक है, जो बस को जिस ट्रेवल की बस है या जिस ट्रांसपोर्ट की बस है वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी। तो कई तरह के सवाल उठकर शुरुआती तौर पर नजर आते हैं कि 15 मौतों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। अब ये पूरा का पूरा मामला जांच में निकलकर जरूर सामने आएगा। राजनीति अब इस पर शुरू होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि स्थानीय विधायक जो है रवि जोशी वो सीधे जो है परिवहन विभाग को जिम्मेदार बता रहे हैं। कई तरह के सवाल उठकर जरूर खड़े होंगे, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत अभी इसी बात को लेकर है कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको किसी भी तरीके से बताया जाए, उनको समुचित इलाज मुहैया कराया जाए और इसी पर अभी शासन और प्रशासन का फोकस होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुराग, और ये स्वाभाविक हो जाता है कि अब ये हादसा हुआ, 15 लोगों की जान चली गई, परिवार के लोगों की स्थिति अभी क्या है, उनको जैसी जो जहां जानकारी मिल रही होगी वो भी बेसुध बेतहाशा अपने परिजनों की तलाश में उसकी खोज खबर लेने के लिए दौड़ पड़े होंगे। और तस्वीरें अस्पताल से अनुराग सामने आ रही हैं, बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। परिवार के लोग वहां पर पहुंचे हैं घायल लोगों के बारे में हालचाल लेने के लिए, और जो घायल हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं। अनुराग से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और जो तस्वीरें अनुराग हम इस वक्त दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को हॉस्पिटल की, वो भी काफी दर्दनाक तस्वीरें, बच्चे भी वहां पर हैं। अभी तक ये आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया अनुराग कि जो मृतक हैं उसमें कितनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि अस्पताल में जो घायल भर्ती कराए गए उसमें कुछ महिलाएं जरूर नजर आ रही हैं, पुरुष भी हैं और वहां पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक इमरजेंसी, एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है वहां। लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है अनुराग से, फिर से प्रयास करेंगे बातचीत करने का। और ये तस्वीरें जो अब आई हैं सामने, ताजा तस्वीरें, हम अपने दर्शकों को हालांकि तस्वीरें हम स्पष्ट नहीं दिखा सकते क्योंकि विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। हादसे के बाद क्या स्थिति बनी है वहां पर, हादसे के तुरंत बाद से हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय विधायक से लेकर कैबिनेट के मंत्री तक, परिवहन मंत्री तक हमने बातचीत की इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश तो दे ही दिए गए हैं। और हॉस्पिटल से जो तस्वीर सामने आ रही है वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें। यात्री बस पुल से नीचे गिरी है, हादसे का कारण अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है और हादसे में जो जान गंवाने वाले यात्री थे उनके परिवार वालों तक सूचना पहुंच रही है और सभी टिकरी जा रहे थे। तो कौन कौन घायल हुआ? मेरी मम्मी है, मेरा छोरा। कहाँ रहते हो? अभी आप सुन रहे हैं ये परिवार के लोग हैं जो जिनके परिवार के लोग इस बस में सवार थे। कहाँ जा रहे थे ये लोग? टिकरी जा रहे थे। तो कौन कौन घायल हुआ? मेरी मम्मी है, मेरा। तो ये परिवार के लोग हैं जिनके परिजन इस बस में सवार थे जो घायल हुए हैं और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए। हालांकि कारण क्या रहा ये तो जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ही, लेकिन इस हादसे के बाद परिवार वालों की स्थिति काफी चिंताजनक है और इस वक्त गमज़दा हैं सभी। और अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, अस्पताल में इमरजेंसी का माहौल वहां पर बना हुआ है। आपातकाल चूंकि एकदम अफरा तफरी वहां पर है, घायलों को लेकर लोग पहुंच रहे हैं, अपने परिजनों को लेकर पहुंच रहे हैं और जो स्थिति वहां है वो तस्वीरें इस वक्त हालांकि हम आपको पूरी स्पष्ट तो नहीं दिखा सकते, लेकिन चिकित्सा केंद्र पर जिस तरह से डॉक्टर्स की टीम वहां पर तैनात की गई है और घायलों को पूरी सुविधा, पूरा इलाज मिल सके, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मौके पर जो महिलाएं हैं वो अब तक ज्यादा घायल बताई जा रही हैं, चूंकि जो अभी घटनाक्रम ये सामने आया है जिसमें महिलाएं ज्यादा घायल बताई जा रही हैं और कुछ दिव्यांग भी इस बस में सवार थे जिन्हें हॉस्पिटल लेकर प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोगों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग यहां पर मिला है और घायलों में जो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं अब तक ज्यादातर उसमें महिलाएं शामिल हैं और अभी चूंकि कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं सामने आया, लेकिन तस्वीरें जो सामने आई हैं उससे
ये अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसमें दिव्यांग भी शामिल हैं, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी इस बस में सवार थे जो हादसे का शिकार हुए हैं और जिन्हें इस हादसे में घायल बताया जा रहा है। और घटनाक्रम को लेकर लगातार नजर हम बनाए हुए हैं और हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, 25 लोग इसमें घायल हो गए और अब तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो जानकारी मिली है उसमें प्रशासनिक स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सरकार ने राहत राशि का भी ऐलान किया है। जिन लोगों की जान गई है उसमें करीब करीब 15 लोग जान गंवाने वाले हैं। उनके परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि इस हादसे के बाद सहायता राशि का ऐलान किया गया है। जरूर घायलों को, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें 50,000 रुपए इलाज के लिए दिए जाएंगे, जबकि मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे इलाज के लिए। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि के तौर पर दिए जाएंगे। खरगोन में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक बस पुल से नीचे गिर गई। 15 से 20 फीट ऊंची गहराई में ये बस गिरी है और क्या इसके प्रथम दृष्टया जो कारण है, हालांकि मजिस्ट्रेट जांच के बाद कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है उसमें तेज गति से बस चलाना, लापरवाही भरे अंदाज में बस को चलाना कारण अब तक सामने आया है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और यहां पर लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। खरगोन में एक बड़ा हादसा हुआ है और हादसे पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और ताजा अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थानीय विधायक से लेकर कृषि मंत्री, परिवहन मंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक के लगातार रिएक्शंस इस पर आ रहे हैं। हालांकि अभी जो स्थानीय विधायक रवि जोशी मौके पर पहुंचे थे, सबसे पहले करीब ये 8:45 बजे के आसपास का हादसा है। 8:40 के आसपास उन्हें सूचना मिली, उसके बाद वे मौके पर पहुंचे, उनसे हमने बातचीत की। उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल से हमने बातचीत की, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह से इस पर बात हुई। उनके द्वारा ये कहा गया कि ऐसे हादसे के पीछे कारण क्या रहा वो तो जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन कोशिश यही है कि जो लोग घायल हैं उन्हें सही समय पर उचित इलाज मिल सके ताकि वे पूरी तरह से सुरक्षित हों, स्वास्थ्य लाभ ले सकें। और उसके बाद इस पूरे मामले पर गृह मंत्री का भी रिएक्शन आया। उनका ये कहना था कि खुद मुख्यमंत्री इस पर निगरानी बनाए हुए और मुख्यमंत्री ने घायलों को 50,000, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए देने का ऐलान किया है। और जिन लोगों ने इस हादसे में अपने परिजनों को खोया उनके लिए 4-4 लाख रुपए सरकार सहायता राशि के तौर पर देगी। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर भी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। कोशिश यही है कि इस पूरे हादसे से कम सबक लिया जाए और ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति न हो, ये प्रयास होना चाहिए। चूंकि सवाल यहां ये भी उठ रहा है कि ये बस जब हादसे का शिकार हुई है तो आखिर क्यों हुई है और क्या इसके पीछे कारण प्रमुख माना जाए, क्या इसके पीछे तेज गति से बस को चलाना कारण माना जाए। पुल पर होने के बावजूद क्या तेज गति से बस चलाई जा रही थी, हालांकि बहुत स्पष्ट तरीके से इस पर कोई भी बोलने को अभी तैयार नहीं है और इसमें जांच का एक गंभीर विषय है। लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके लिए यहां